हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं मानसी बहुत अच्छी। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास में फार्मासिस्ट के क्वेश्चन नहीं होंगे, बाकी आपके जो जीएस जीके से जितने यूपी स्पेशल से जितने क्वेश्चन पूछे थे वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये आपके सारे प्रीवियस ईयर पे होंगे। प्रीवियस ईयर इस बेस पे कह सकते हैं जितना अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने एग्ज़ाम कराए हैं। पहले ये 2023 तक क्या करते थे, 22 तक की पूरा जो सब्जेक्ट का ही होता था। जैसे फार्मासिस्ट 100 नंबर फार्मासिस्ट के होते थे, नर्सिंग का 100 नंबर नर्सिंग के होते थे। पर इसके बाद इन्होंने ट्रेंड चेंज किया। 60 क्वेश्चन आपके ट्रेड के होंगे, 40 क्वेश्चन आपके ट्रेड के नहीं होंगे। तो हम ये 40 क्वेश्चन आप लोगों से कराएंगे। 40 क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग होता है क्योंकि बच्चा फार्मासिस्ट के तो सारे कर लेंगे, सारे ने डी फार्मा कर रखा है। पर अगर जिसने 40 क्वेश्चन में बटर कर लिया उनका सिलेक्शन पक्का है। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इनसे मैं कह सकती हूँ कि क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसके बढ़ने के पहले पहले हम ये बता देते हैं, अगर आपको उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट के एजिटिक जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मॉडल पेपर चाहिए, तो आपको सिंपली BSA ट्रिकी क्लासेस आपको सर्च करना है प्ले स्टोर में जाके। और प्ले स्टोर को आपको इस लोगों के साथ आपको एक ऐप मिलेगा, उस ऐप को डाउनलोड करना है। उस डाउनलोड करने में आपको 10 मॉडल पेपर एजिटिक्स जैसे यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम कराता है उसी पैटर्न पे आपको मिलेंगे। ओनली 39 पर अवेलेबल है। आपको ये मोबाइल नंबर दे रखा है। अगर आपको कोई भी और एक्स्ट्रा जानकारी और कुछ भी चाहिए आप इसमें कॉल या मैसेज कर दीजिएगा। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी फार्मासिस्ट वालों के लिए। ये टैग भी है, अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हो। आप लोगों का 21 जून को पेपर भी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हेड क्वार्टर बताओ। ये कह रहा है CBD का हेड क्वार्टर, CIBD का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये कह रहा है अहमदाबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में या मुंबई में। तो आपका ए का राइट ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। ये आपका लखनऊ में है। ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। ये आपका कहाँ पर है, ये आपका लखनऊ में। ये CIBD होता क्या है, और कई बार अगर ये पूछा तो इसको फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। ये भारतीय ये जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का सृजन करता है। और अगर इसकी बात करें CID का फुल फॉर्म ये होता है CIBD का। और अगर इसका बोले कि इसका हेडक्वार्टर लखनऊ पे, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी 1990 में स्थापना हुई थी। तो आपका फर्स्ट का ए ऑप्शन इज राइट। एंड सेकेंड हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, कह रहा है कि ऑन विच रिवर बैंक इज आगरा सिचुएटेड। आगरा किस नदी किनारे। ये तो बहुत ईजी है बच्चा, आगरा किस नदी किनारे। हमें पता है हमारा ताजमहल किस नदी किनारे है। अब ताजमहल तो पता है ना, ताजमहल किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था क्या। ताजमहल ने अकबर का किला बनवाया था। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करके आते हो। बेसिकली फार्मासिस्ट वालों की GS GK तो एक अलग ही लेवल पे चलती है। हम उनका दर्द समझ सकते हैं क्योंकि वो पहले 11th 12th अपना पढ़ा, फिर वो फार्मासिस्ट किया, तो उनका GS GK उतना बेटर नहीं होता है। तो जो ताजमहल था ये आपके शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने। किसकी याद पे बनवाया था, शाहजहाँ भी गलत लिखा है, शाहजहाँ। शाहजहाँ ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था, ये मुमताज की याद में बनवाया था। अगर बोलूँ आगरा का किला किसने बनवाया था, आगरा का किला, तो आप बोलना अकबर ने बनवाया था। किसने, अकबर ने। अगर बात बोली जाए आगरा बसाया किसने शहर था, बस आ सकता है बच्चा, क्योंकि आगरा आपके यूपी का है और आगरा एक अच्छा जिला भी है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आगरा बसाया किसने था, अकबर ने। आगरा का किला किसने बनवाया था, ये आपके अकबर ने बनवाया था। पर आगरा स्थित किसके कौन सी नदी किनारे है, तो ये आपकी यमुना नदी किनारे आपका आगरा स्थित है। तो आपका 2 का कौन सा ऑप्शन होगा, आपका 2 का राइट ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। और बताओ ये ताप्ती, लूनी नदी, गंगा नदी किनारे कौन सा स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे आपका कानपुर है। अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ कौन सी नदी किनारे है, ये आप लोग कमेंट करके बताना, लखनऊ कौन सी नदी किनारे है। ये लखनऊ आपका गोमती नदी किनारे है। कहाँ पे लखनऊ आपका, लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। दिल्ली आपका कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, ये आप लोग कमेंट करके बताना कि दिल्ली कौन सी नदी किनारे बसा है। ये बच्चा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, क्यों यूपी स्पेशल से थोड़ा ना 40 क्वेश्चन आएंगे। तो आपका 2 का बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, पिकॉक, सारस, पैरेट या होम स्पैरो, मतलब गौरैया। गौरैया आपका
गौरैया कहाँ का है? गौरैया आपका बिहार का है। बिहार के साथ साथ ये दिल्ली का भी राजकीय पक्षी है। गौरैया बिहार के साथ साथ ये दिल्ली का राजकीय पक्षी है। गौरैया अब हमारा संकटग्रस्त में, क्योंकि ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे पेड़ कट रहे हैं, लोगों के घर पक्के बन रहे हैं, उनके रहने के लिए जगह नहीं, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। बात आते हैं यूपी का राजकीय पक्षी क्या है। तो आप लोग याद रखना, आपके यूपी का राजकीय पक्षी ये आपका साइरस क्रेन है। क्या है? साइरस क्रेन। तो आपका 2 का बी ऑप्शन इज राइट। कई बार बच्चा, कई बार नहीं, इंपॉर्टेंट है, मैं 100% कह रही हूँ कि ये आपसे जरूर पूछेगा यूपी ट्रिपल एससी। अब ये तो पूछता है, उसका वैज्ञानिक नेम पूछता है, साइंटिफिक नेम बताओ भाई। साइरस क्रेन है। अभी हालांकि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बवाल हुआ था यूपी ट्रिपल एससी, जिसने एक एनम का एग्जाम कराया था, उसमें बहुत बवाल होता है। और उस एनम के, पता है उसमें क्या आया था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? आपको पता था? पलाश। कहते पलाश का वैज्ञानिक नाम बताओ। आपसे पूछ सकता है कि साइरस क्रेन का वैज्ञानिक नेम क्या है। तो इसका ग्रेस एंटीगोन है। क्या है? ग्रेस। रासायनिक नेम सॉरी, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम ग्रेस एंटीगोन है। कौन है? ग्रेस एंटीगोन है। और ये बताए विश्व का सबसे बड़ा है जो उड़ने वाला पक्षी है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है, सबसे बड़ा पक्षी है जो क्या उड़ता है। क्या है? जो उड़ता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मासिस्ट वालों के लिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। आपका ही मोटिवेशन हमें मोटिवेट करता है कि क्लास कैसी लगी। ये हम जितना भी कराएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होंगे। तो आपका 3 का बी ऑप्शन इज राइट, साइरस क्रेन। साइरस क्रेन का रासायनिक नेम सॉरी वैज्ञानिक नेम क्या होता है? ग्रास एंटीगोन। ये विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ता भी है। गौरैया हमारे बिहार और दिल्ली का दोनों का राजकीय पक्षी है। तो पिकॉक मत करना बच्चे, बहुत सारे पिकॉक करके चले आएंगे, पिकॉक नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 का बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? पशु की बात कर रहा है, एनिमल्स की। भारतीय हाथी, भारतीय चीता, काला हिरण, दलदली हिरण। तो बारहसिंघा भी होता है। तो आपका राइट ऑप्शन नंबर इज डी, दलदली हिरण को बारहसिंघा भी बोलते हैं। ये हमारे भारत का राजकीय पशु है। पर बारहसिंघा ये हमारे भारत का राजकीय पशु और राजकीय पक्षी कौन सा? ये आपका साइरस है। अगर पौधे की बात की जाए, फूल की बात की जाए, तो फूल कौन सा है? हमारा पलाश का फूल है। इसे कई बार टेसू भी बोलते हैं। पलाश का फूल कब बनाया गया था, कब मनाया गया था? इसे 2011 में। अगर हम बोले कि हमारी राष्ट्रीय गंगा, उसे कब माना गया था? राष्ट्रीय गंगा को राष्ट्रीय नदी कौन सी मानी गई थी? राष्ट्रीय नदी आपकी थी गंगा। गंगा कब मानी गई थी? 2008 में। और पलाश का फूल जो हमारा राष्ट्रीय फूल था, ये 2011 में माना गया था। अगर मैं राजकीय वृक्ष बोलूँ तो अशोक है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आप बोलना ये अशोक है। अगर हम राजकीय खेल बोलूँ तो वो हॉकी है। राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। तो आपका चौथे का डी ऑप्शन इज राइट, दलदली हिरण या बारहसिंघा। तो आपका 4 का डी ऑप्शन इज राइट है। याद रखना, पलाश को टेसू भी बोलते हैं। कब कब अपनाया गया था? ये 2011 में अपनाया गया था। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बच्चा हम फर्जी नहीं बताएंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बताएंगे, जो हमें लग रहा है ये आ सकता है वही बताएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम 21 जून को है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हापुड़ या सहारनपुर। तो आप ये याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा आपका राज्य प्रदेश जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वो लखीमपुर खीरी है। कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी के साथ साथ अपने एक उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। वो कहाँ है? वो भी लखीमपुर खीरी में सिर्फ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। उस राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ यूपी में एक ही है, वो भी कहाँ है? राष्ट्रीय लखीमपुर खीरी में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। इतना याद रखना। और ये बिल्कुल आपके यहाँ जैसे लखनऊ से जुड़ा है लखीमपुर खीरी। तो याद रखना, आपका 5 का ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध
की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? जो संयुक्त प्रांत आगरा और अवध की राजधानी आपके पहले इलाहाबाद थी, फिर इसे कहाँ बनाया गया? कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर या वाराणसी? तो आपको इसका लखनऊ बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? लखनऊ, याद रखना। और ये कब बनाया गया था? तब ये 1921 में बनाया गया था। आगरा और जो अवध था, अवध हमारे यूपी के ही आसपास का था अवध, तो उसकी जो राजधानी थी वो पहले इलाहाबाद थी। फिर इसे 1921 में ये इलाहाबाद थी। फिर इसे लखनऊ को औपचारिक तौर से राजधानी कब घोषित किया गया था? तब इसे 1934 में किया गया था। ठीक है, 1921 में तो था ही, इलाहाबाद था 1921 में राजधानी, पर 1934 में बच्चा आ सकता है इलाहाबाद वाला। 1934 में ये लखनऊ बना। पर हमारा यूपी कब अलग हुआ, यूपी को एक अच्छा राज्य कब कहा गया? तो ये आपका 24 जनवरी, याद रखना, यूपी का है तो यूपी का याद जरूर रखना। 24 जनवरी 1950 को यह एक राज्य कर दिया और राज्य का नाम दिया गया उत्तर प्रदेश। क्या दिया गया? उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश दिया गया। इलाहाबाद, प्रयागराज से जो इलाहाबाद है उसका नाम तब प्रयागराज हो गया है। तो उसको राजधानी कब बनाया गया? 1934 में। तो 6 का आपका बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि यूपीबीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है? तो जो आपका उत्तर प्रदेश, इसका उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, फुल फॉर्म पूछ लेगा तो याद रखना, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। ये कहाँ पर है? ये भी बच्चा आपका लखनऊ पे ही है। तो आपका 7 का डी ऑप्शन इज राइट, ये लखनऊ पे है। ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना भी भूमि सुधार होता है, सुरक्षित भूमि या पुनर्निर्देशित, पुनर्स्थापित, जो भी करना होता है भूमि में, ये सारा इसका कार्यालय कहाँ पे? लखनऊ पे। तो 7 का आपका डी ऑप्शन इज राइट। एंड 8 नंबर हमारा है, कह रहा है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ का नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है। मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्न से किस व्यक्ति से हुआ था? देखो ये तो बहुत इजी ना ये पूछा, मंदोदरी का विवाह रामायण के किस व्यक्ति से हुआ था? सबसे पहले जो माया थी, ये माया की बेटी का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी था। और मंदोदरी की जो शादी होती है वो लंका पता है ना, लंका के राजा रावण से होती है। किससे होती है? लंका के राजा रावण से होती है। देख रहे हो क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। दशरथ से नहीं होती, भीमसेन से नहीं होती, ये आपके रावण से होती है। तो 8 का आपका बी ऑप्शन इज राइट। ये मंदोदरी की शादी रावण से होती है, इनकी माँ का नाम माया ही होता है। ठीक है, तभी ये मेरठ है। और मेरठ में बोलते हैं ना, रावण की ससुराल थी और उनका मंदिर वगैरह बना है, काफ़ी अच्छा घूमने वाला प्लेस भी है। तो आपका 8 का सी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मण से भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में अनेक जन्म स्थानों में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? मुजफ्फर अली का जन्म कह रहा है, कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, तो बच्चा ये तो आप लोगों को याद ही होना चाहिए तभी हो पाएगा। ये कह रहा है कि मुजफ्फर अली का जन्म लखनऊ में हुआ था, ये गलत है। जो मुजफ्फर अली का जन्म हुआ था ये लखनऊ में हुआ था, ये बच्चा प्रयागराज में नहीं हुआ था, लखनऊ में हुआ था। नजरुद्दीन सिद्दीकी का मुजफ्फरपुर में हुआ था और सौरभ शुक्ला का गोरखपुर में हुआ था, पंडित रविशंकर का वाराणसी में था। अब तो ना, पंडित रविशंकर कौन थे? इंपॉर्टेंट है, पंडित रविशंकर कौन थे? ये हमारे बनारस में इनका जन्म हुआ था। और बच्चा याद रखना, बनारस अलग है, बनारस अलग है और वाराणसी अलग है, दोनों सेम नहीं है। जो बोल दो बनारस और वाराणसी, ये दोनों अलग है। आप याद रखना, मुजफ्फर अली का जो जन्म होता है वो लखनऊ में होता है, प्रयागराज पे नहीं होता। तो आपका 9 का कौन सा ऑप्शन सही है? आपका 9 का ए ऑप्शन इज राइट है। गलत ही पूछा था और गलत ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको ना बहुत अच्छे से पढ़ना, ये मैचिंग वाला है। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका पुराना नाम मिश्रापुर था, इसका पुराना नाम मिश्रापुर था। नंबर दूसरा कह रहा है सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर के जिलों से घिरा हुआ है, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहीं पे स्थित है। ये सारा सुल्तानपुर जिला के बारे में कह रहा है। हम एक बार मैप में देखते हैं सुल्तानपुर जिला कहाँ है, हम ऐसे तो नहीं याद कर सकते ना। आई थिंक बच्चा आप लोगों को ये क्लियर होगा, क्योंकि बिना मैप के हम
नहीं पढ़ सकते ना चीज़ें, सुल्तानपुर कहाँ पे। अगर सबसे बोला जाए कि सबसे बड़ा आपका ज़िला कौन सा है, तो बच्चा जो आपका सबसे बड़ा ज़िला आप लोग थोड़ा सा अगर विजुअल देख पा रहे होगे, तो ये आपका लखीमपुर खीरी है सबसे बड़ा। दुधवा नेशनल जो आपका दुधवा उद्यान है, वो केवल यूपी में एक ही है, तो वो कौन सा है, वो लखीमपुर खीरी में ही है। ये आपसे पूछ रहा है कि सुल्तानपुर के बारे में, सुल्तानपुर कहाँ पर है और ये किसके साथ क्या लगता है। तो हम देखते हैं सुल्तानपुर हमारा कहाँ पर है। तो ये देखो मेरा जो सुल्तानपुर है ये आपका कहाँ पर है, ये बाराबंकी हुआ लखनऊ, ये आपका सुल्तानपुर है। कहाँ पर है, ये आपका सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर के जस्ट बगल में अंबेडकर नगर है और सुल्तानपुर के नीचे जस्ट प्रतापगढ़ है, अमेठी है, इसके बाद आजमगढ़ है। ठीक, सुल्तानपुर के बगल में ये सुल्तानपुर है, याद रखना। ठीक है, तो इसने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था, अब क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये याद रखना, ये एक मैप है और ये इस मैप से पूछेगा कौन कौन से राज्य से शेयर करता है, वो भी इस मैप से देखेंगे। और हमारा जो सुल्तान है सुल्तानपुर, ये कहाँ पर है, ये इधर है। कहाँ पर है, ये है, ये अंबेडकर नगर, फैजाबाद, अमेठी और प्रतापगढ़, इस तरह से इसे घेर रखा है। हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ऑप्शन है, कह रहा है केवल ए सही है या फिर केवल सी सही है या ए बी सी सभी सही है। तो इसमें जितना भी बोला है ये सारा कुछ सही है। तो आपका सॉरी एक मिनट, ये आपका केवल सी सही है। कौन सा सही है, केवल सी सही है। सुल्तानपुर के बारे में इसने जितना बोला है ये सी सही है। ये कह रहा है सुल्तानपुर में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है सुल्तानपुर में। पर आप ये याद करना, इसका जो इतना ही याद रखो, जो सुल्तानपुर का 10 का आपका सी ऑप्शन इज राइट है। इससे ज़्यादा डीपली आएगा नहीं, सुल्तानपुर इतना इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में का राज्य चिन्ह क्या दर्शाएगा, राज्य का चिन्ह क्या है। बाघ, हिरण, अशोक वृक्ष, देवी या फिर धनुष बाण मछली की एक जोड़ी। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट है। चिन्ह क्या होता है, जैसे हमने यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपको चिन्ह मिलता है। चिन्ह कैसा है वो हम आपको दिखाते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये विजुअल हो गया होगा। ये बच्चा इससे तो ये पूछता है, पर इससे कई बार पूछ लेता है कि इनका मतलब क्या है। तो देखो जो चिन्ह में जो ये मछली है, आपकी कितनी मछली है, 2 मछली है, याद रखना। इससे डीपली पूछ लेगा क्योंकि ये स्टेट का एग्जाम है। इसमें 2 मछली है और इसमें से एक गंगा है, दूसरी यमुना नदी है। एक गंगा नदी है और दूसरी आपकी यमुना नदी है। और ये तीर बना है, ये धनुष है। बच्चा ये इंपॉर्टेंट है, ये इससे पूछ लेता है कि इसका क्या मतलब है। तो जो अगर आपसे ये बताता है कि अच्छा इनका मतलब, तो ये शो क्या करते हैं। जो मछलियाँ हैं ना, ये चुनार वंश और अवध के नवाबों की विरासत को दर्शाती हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा ये मछली किस लिए प्रदर्शित करती है। अगर ये हमारे राज्य का राजकीय चिन्ह बना तो कुछ तो मतलब होगा। जो मछलियाँ थी, ये जो अवध नहीं था, अवध और चुनार राजवंश के, ये उनके नवाबों की विरासत को प्रदर्शित करती है मछलियाँ। अब अगर ये है कि जो मैम धनुष तीर है, ये तो पता है ना हमारे भगवान राम को ये दिखा रही हैं, ये धनुष तीर उनके राम को। और अगर बात की जाए ये जो नदी है, नदी तो पता है ना हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं। जो गंगा यमुना नदी होती हैं ये कितनी पवित्र हैं, तो वो उनको दर्शा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2 मछली, गंगा यमुना नदी है और एक बाण धनुष है, वो भगवान राम को। और जो मछली हैं ये चुनार राजवंश को और जो अवध के विरासत को दर्शाती हैं। तो इतना याद है, ये आपको राजकीय चिन्ह है। हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका तो पता ही चल गया है ना कि आपका डी ऑप्शन इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। कह रहे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। तो आपका देखो, हम एक बार फिर से मैप में जा रहे हैं, सिर्फ एक लास्ट मैप दिखाते हैं, इसमें से क्या क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। तो बच्चा आप लोग इसको मैं थोड़ा सा और जूम करती हूँ और इधर देखते हैं हमारा। अगर आप लोग डिटेल्स थोड़ा सा देख पा रहे होगे तो सोनभद्र ये है। क्या ये हमारा सोनभद्र है। सोनभद्र किसके साथ शेयर कर रहा है, ये आपका झारखंड है।
अगर आप लोग देख पा रहे हो, और ये झारखंड सोनभद्र ये बिहार के साथ भी कर पा रहा है। किसके साथ है? ये सोनभद्र बिहार के साथ भी शेयर कर रहा है, और ये इधर आपका सोनभद्र मध्य प्रदेश भी है। अगर सबसे बोला जाए दक्षिण में कौन सा है, तो ये आपका सोनभद्र है। इधर झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश के साथ ये सीमा शेयर कर रहा है, और इधर वो चंदौली है, ऊपर मिर्जापुर है। तो ये याद रखना, ये आपका सोनभद्र का है। कई बार बच्चा ये क्वेश्चन पूछता है कि एमपी के साथ कौन कौन से साझा करते हैं राज्य। तो आप जो जिले हैं एमपी के साथ, ये आपका ये आगरा कर रहा है, ये एमपी के साथ यहाँ तक आगरा है। बच्चा फिरोजाबाद मत टिक करना, इसलिए मैं मैप लेके आई हूँ, यहाँ पे लोग याद रखना। आगरा के साथ आपका एमपी करता है, इटावा करता है एमपी के साथ, जालौन करता है, झांसी करता है, झांसी तो पूरा एमपी में है ये, ललितपुर करता है एमपी के साथ, ये महोबा भी आपका करता है, बांदा करता है, चित्रकूट और इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये सारे एमपी के साथ करते हैं। याद रखना, इस मैप को लेके पढ़ना, मैप से बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। फिर आता है कि आपके बोलेगा कि बिहार के साथ कौन कौन करता है। तो बिहार के साथ आपका कौन कौन करता है, मैप के साथ देखते हैं। पहला सोनभद्र कर रहा है, फिर चंदौली कर रहा है, ये गाजीपुर कर रहा है, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ये सारा, और ये महाराजगंज अगर ये आए तो ये महाराजगंज बिहार के साथ नहीं कर रहा। ये ऊपर जो आपका उत्तराखंड है, ये उसके साथ करने लगता है, ठीक है। ये बिहार के साथ नहीं कर रहा। तो बिहार के साथ कौन कौन करता है? कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। सोनभद्र बिहार के साथ भी करता है, एमपी के साथ भी करता है, नीचे झारखंड के साथ भी करता है। नेक्स्ट, अगर बच्चा ये पूछा जाए हमसे कि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ, एक मिनट, हाँ, ये अगर ये पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ कौन कौन सा साझा करता है, तो ये आपका लखीमपुर है, पीलीभीत करता है, बहराइच करता है, श्रीबस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सारे नेपाल के साथ करते हैं। देखो आप लोग, मैम आप तो मैप से बता रहे हो, रियलिटी मानो, ये मेरे को याद है, आपको भी याद होना चाहिए। यूपी से हो इतना तो याद ही करना चाहिए। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जितना ये आगरा वाला पार्ट है, आगरा मथुरा वाला, ये सारा कुछ दो ही हैं जो कि राजस्थान से करते हैं, मथुरा और आगरा। हरियाणा की बात की जाए तो ये अलीगढ़, गौतम नगर करता है, और दिल्ली से आपका गौतम नगर भी करता है, गाजियाबाद भी करता है, ये दिल्ली के साथ ही करते हैं। हरियाणा के साथ बागपत, शामली, सहारनपुर करते हैं, ठीक है। और ये उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड आपको ऊपर है, ये सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये करता है। पीलीभीत आपका नेपाल और उत्तराखंड दोनों के साथ करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखना। ये मैप था, मैप जरूर देख लेना, ये मैप लगा लेना, मैप के साथ रखना तो चीज़ें बहुत आसानी से रटेंगी, वरना रटेंगी नहीं। तो हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन पूछा सोनभद्र किसके किसके, बच्चा देखो सोनभद्र नीचे था, नीचे आपका छत्तीसगढ़ था क्या? छत्तीसगढ़ नहीं था, आपका मध्य प्रदेश था, तो ये छत्तीसगढ़ के साथ करेगा नहीं, झारखंड के साथ करा था। हिमाचल प्रदेश तो ऊपर है बच्चा, ये हिमाचल प्रदेश के साथ भी नहीं करा, तो आपका, तो आप ये बताना आपका 12 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये आप मेरे को कमेंट करके बताना। एंड 13 नंबर, 13 का आपका बताइए, निम्न से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? सोनभद्र, मिर्जापुर, मिर्जापुर तो बच्चा बीच में फंस, मिर्जापुर, बलिया, चंदौली, चंदौली और बलिया ये तो आपके लास्ट में होते हैं ना, ये तो बिहार के साथ करें, तो ये 4 राज्यों के साथ कैसे शेयर कर लेंगे? देखो क्वेश्चन ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो मैडम, ये बिहार बलिया तो किनारे पर है, ये तो बिहार के साथ कर रहे हैं, और मिर्जापुर ये मैम इलाहाबाद के पास पड़ रहा है, तो ये तो करेगा नहीं। बसता तो आपका सोनभद्र है ना, तो 13 का आपका राइट ऑप्शन नंबर ए। बात आती है सोनभद्र किसके किसके साथ करता है, तो सोनभद्र आपका एमपी के साथ करता है, फिर नीचे आपका छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ के साथ, बिहार के साथ करता है, और झारखंड के साथ करता है। तो 13 का आपका ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, ये कह रहा है नोएडा उत्तर प्रदेश कि किस जिले के अंतर्गत आता है? नोएडा ये आपका आता है गौतम बुद्ध नगर के अंदर, गाजियाबाद अलग है, गौतम बुद्ध नगर के अंदर ही आपका नोएडा आता है। नोएडा जो हमारा एक स्मार्ट सिटी बना है, तो 14 का सी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज का पुष्प क्या है? स्टेट फ्लावर क्या है? कलम, पलास। तो अब मैंने बताया था जो पलास होता है। अगर मेरे से सबसे लिटरली बोला जाए कि सबसे पसंद, सबसे अच्छा तुम्हें फूल कौन सा लगता है, तो हम बोलेंगे सबसे मेरा पसंदीदा फूल पलास है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने पलास का फूल देखा होगा? मतलब पलास का फूल लिटरली बहुत अच्छा होता है। जो पलास का जब पेड़ आता है ना, उसमें एक पत्ती नहीं होती उस पेड़ में जब फूल लगते हैं, और वो पूरे फूल लाल लाल होते हैं, बहुत बड़े बड़े फूल होते हैं। कई बार आता है कि पलास को फूल को क्या बोलते हैं, इसे टेसू भी बोलते हैं। इसे 2011 में स्वीकृति की गई थी, स्वीकार किया गया था। और अगर ये बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पलास के फूल का वैज्ञानिक नेम क्या था, ये यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम के बारे में पूछा है। इसे ब्यूटिया, देखो ब्यूटी बहुत है, ब्यूटीफुल बोलते हो ना, इसमें ब्यूटी तो कूट कूट के भरी, ब्यूटिया मोनो स्पर्मा,
ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बोलते हैं। बी का जो पलाश का फूल होता है ब्यूटेरिया मोनोस्पर्मा बोलते हैं। इसे टेसू भी बोलते हैं। 2011 में मनाया गया था। कैसा है वो मैं एक बार फूल आपको दिखा देती हूँ। वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। और इसे जंगल की आग भी बोलते हैं। ये आप लोग देख पा रहे होगे, ये पलाश का फूल है। ये बहुत बड़े बड़े फूल होते हैं। फूल होने के बाद इसमें ना, इसके पेड़ में आप एक सिंगल पत्ती, तुम्हें कहीं भी पत्ती नहीं दिखेगी। और ये पूरे लाल लाल गुच्छों गुच्छों के लगे होते हैं। दूर से देखने में लिटरली बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे हमारे यहाँ तो हैं, हम यूपी के ही हैं। तो यूपी के मतलब हर जगह पलाश का फूल होता है, पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे दूर पे है, तो पूरा बहुत अच्छा लगता है पलाश का फूल। ये फूल है, एक फूल बहुत बड़ा होता है। कई बार आता है कि पलाश का फूल का प्रयोग अब किस में करते हैं, ये हम रंग बनाने में, प्राकृतिक रंग बनाने में हम पलाश का फूल का यूज करते हैं। ये देख सकते हैं, ये एक सिंगल फूल है पलाश का फूल। ये इतना बड़ा बड़ा पेड़ से फूल निकलता है, काफी बड़ा बड़ा फूल होता है, काफी अच्छा भी लगता है। तो अब तो कर ही लोगे। तो आपका 15 का बी ऑप्शन इस स्लाइड पलाश देख चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री 5.5 लिख रखा है कि देशांतर रेखा में माने जाने वाले उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। कहाँ से? ये लखनऊ के नैनी जिले से होके जाती है। कहाँ के? लखनऊ के नैनी जिले से होके जाती है। तो 15 का सी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? सारे तो सही है पर एक बेमेल है। कह रहा है राज्य का पशु नील गाय है, राजकीय पक्षी सारस है, पुष्प पलाश है, ब्रज अशोक है, या तो आपका राजकीय पशु कौन है? नील गाय है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं नील गाय। बच्चा बारहसिंगा है, नील गाय नहीं है। कौन सा है? बारहसिंगा। तो या दलदली हिरन भी बोलते हैं, नील गाय नहीं बोलते, कंफ्यूजिंग वाला होता है। तो आपका 17 का ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है? अभी स्थित नहीं है बच्चा, गोमती नदी किनारे नहीं स्थित है। तो लखनऊ, लखीमपुर, अयोध्या, जौनपुर। लखनऊ, लखीमपुर, जौनपुर आपस में पास में ही है, तो ये होंगे डेफिनेटली किसी एक नदी पे होंगे। मैंने बताया था लखनऊ कौन सी नदी पे स्थित है। लखनऊ, आपका जौनपुर, लखीमपुर, ये सारी नदी गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ भी है, कि लखीमपुर भी है, जो जौनपुर। जो अयोध्या नदी आप लोगों ने सुना होगा, अयोध्या नदी ये आपका सरयू नदी किनारे, हम लोग सरयू नदी नहाते भी हैं, सरयू नदी किनारे। तो आपका 28 का सी ऑप्शन इज राइट। जो अयोध्या है वो सरयू नदी के तट किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में सीमा हरियाणा से नहीं लगती? हरियाणा से कह रहा है, ये कह रहा है मथुरा, बुलंदखंड, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो आपका 19 का राइट ऑप्शन नंबर बुलंदशहर। बुलंदशहर बच्चा उधर झांसी की तरफ पड़ जाएगा, और जो आपका हरियाणा कह रहा है, हरियाणा इस तरफ आ जाता है, हमारे पूर्व की तरफ आ जाता है, जो पूर्व की ओर आ जाता है बुलंदशहर। तो आपका 19 का बी ऑप्शन इज राइट है। एंड 20 नंबर है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रतीक राजकीय चिन्ह क्या है? प्रदेश का राज्य प्रतीक चिन्ह क्या है? धनुष, मछली, तीर, मोर। सॉरी नहीं है, सॉरी सॉरी बच्चा, नहीं है, तो नहीं मोर है। तो आपका राइट ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मोर नहीं है, बाकी सारे हैं। जो धनुष तीर है ये भगवान राम को लेके डेडिकेटेड है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है? कौन सा राज्य कह रहा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? जो बच्चा बीच में होगा वो सबसे ज्यादा करेगा। आंध्र प्रदेश कैसे कर देगा? कर्नाटक भी वो किनारे पड़ता है, समुद्र के किनारे पड़ता है, वो भी नहीं पड़ता। अब आता है मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो आपका 21 का राइट ऑप्शन नंबर इज मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश करता है। यूपी से हो, क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये कितने राज्यों से के साथ करता है, ये 8 राज्यों के साथ करता है। एक केंद्र शासित प्रदेश होता है। केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है? वो आपका दिल्ली है। 8 राज्यों के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा शेयर करता है। ठीक है। आठ जैसे आपके राज्य कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और नेपाल भी एक, और एक आपके देश के साथ भी करता है। एक अगर देश की बात की जाए इंटरनेशनल, वो आपका नेपाल के साथ कौन करता है? आपका उत्तर प्रदेश। तो 21 का सी ऑप्शन इज राइट। एंड 22 नंबर है, श्री मनोज सिन्हा अगस्त 2022 में किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे? श्री मनोज सिन्हा कह रहे हैं। तो आपका जो 22 का ऑप्शन नंबर इस डी, ये जम्मू कश्मीर के लिए नियुक्त किए गए थे। किसके लिए? जम्मू कश्मीर 2020 में। इसमें इसमें क्या था, उस टाइम आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, जो उन्होंने तत्काल उपराज्यपाल की नियुक्ति दी थी। किसे दी थी? मनोज सिन्हा को। कहाँ? जम्मू कश्मीर पे। और आपके उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति आपके रामनाथ कोविंद थे। कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। अभी कौन है? अभी आपके द्रौपदी मुर्मू है, पहली आदिवासी महिला हैं।
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि में कह रहा है, सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा आपका राजस्थान का है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल देखा जाए भारत में तो आपका राजस्थान का है। सबसे छोटा किसका है? सबसे छोटा आपका गोवा का है। अगर हमारे अपने यूपी की बात की जाए तो बच्चा हमारा जो यूपी है ये हमारे चौथे स्थान पे आता है। किस में आता है? चौथे स्थान पे। पर बच्चा जनसंख्या की दृष्टि में देखा जाए, पॉपुलेशन की दृष्टि में देखा जाए तो हमारा यूपी पहले नंबर पे आता है। देखो एक तो जमीन नहीं, उसमें से इतनी ज्यादा वो, तो याद रखना। अगर बच्चा ये पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो वो आपका लद्दाख है। सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप है। तो याद रखना हमारा जो यूपी है वो राज्य के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा है, जनसंख्या के हिसाब से पहला है। तो 23 का बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस शहर को खिलौने के शहर के नाम से जाना जाता है? खिलौना शहर के नाम से। ग्रेटर नोएडा, कानपुर, नोएडा या गाजियाबाद? तो आपका 24 का राइट ऑप्शन नंबर इज ग्रेटर नोएडा। 24 का आपका ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा शेयर करने वाला कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। भाई नीचे तो पूरे सारे जितने जिले हैं वो तो सब मध्य प्रदेश के साथ करता है, नीचे झारखंड के साथ करता है, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आपका जो 25 का है, 25 का राइट ऑप्शन नंबर इज सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम शेयर करने वाला राज्य है कौन सा? हिमाचल प्रदेश के साथ सिर्फ एक सहारनपुर ही करता है और बाकी कोई नहीं करता। हिमाचल प्रदेश ऊपर सहारनपुर है वही करता है। तो 25 का आपका सी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर, कह रहा है कि पैराबेस परिरक्षी के रूप में कार्य करते हैं। आप प्रोबेंस एज अ प्रिजर्वेटिव के रूप में क्या करते हैं? सूक्ष्मजीव कोशिका झिल्ली को भंग कर देते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव के रूप में। तो 26 का डी ऑप्शन इज राइट। ये आपका किसमें था? पैराबेंस। ये आपका फार्मासिस्ट के क्वेश्चन आ गए यहाँ से। ये कह रहा पीने योग्य पानी को शुद्ध करके पैराजोन को हटाकर संरक्षक मिलाकर प्राप्त किया जाता है। इंजेक्शन के लिए पानी, इंजेक्शन के बाद पानी के लिए, शुद्ध पानी के लिए, इंजेक्शन के लिए विषाणुनाशक पानी। तो आपका 27 का ए ऑप्शन इज राइट, पैरोजिन का प्रयोग करते हैं। तो 27 का ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 28 नंबर कह रहा भारतीय फार्माकोपिया आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2006 में, 2005 में, 2004 में या 2003 में? तो आप लोगों का राइट ऑप्शन नंबर है 2005 में। ये भारतीय मार्कोकोपिया क्या थी? इंडियन फार्माकोपिया। इसका मतलब मेन जो था, ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक संस्था चलाई गई थी। इसका मेन उद्देश्य था दवाइयों की जो स्टैंडर्ड से मानक है उनको निर्धारित करना। बात आती है ये किसके द्वारा चलाई गई थी? तो ये आप रखना, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसका मेन बच्चा उद्देश्य था कि जो दवाइयाँ उनके मानक को निर्धारित करना, कितना क्या चीज़ें, स्टैंडर्ड को निर्धारित करना, ये 2005 में था। इसका मुख्य उद्देश्य केवल भारत में दवाइयों के मानक का निर्धारण करना था। तो याद रखना 28 का आपका बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर, कह रहा है कि भारतीय फार्मेसी के जनक किसे कहते हैं? तो बच्चा ये याद रखना, इसे आपको ML श्रॉफ को कहते हैं। किसे? ML श्रॉफ को कहते हैं। किसे कहते हैं? 29 का आपका सी ऑप्शन इज राइट, ML श्रॉफ को कहते हैं। इन्होंने मतलब फार्मेसी में इन्होंने क्या किया था? अपना एक विशेष योगदान दिया था। कई बार बच्चा ये आता है, इनका ML का मतलब होता है महादेवलाल। क्या होता है? देवालाल। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, देवालाल की मैम ने तो ML बताया था। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, इन्हें फार्मेसी के जनक भी कहते हैं। जैसे नर्सिंग में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहते हैं, सबको पता है। इसे इनका कहते हैं। इनका 6 मार्च को ही इनकी जयंती के रूप में फार्मेसी डे मनाते हैं। फार्मेसी डे कब मनाते हैं? 6 मार्च को। अब फार्मेसी की है तो इतना तो याद ही कर सकते हो, 6 मार्च को क्या मनाते हैं? फार्मेसी दिवस मनाते हैं, फार्मेसी डे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, कह रहा द्वितीय इंडिया फार्माकोपिया का पूरक प्रकाशित हुआ था। कह रहे थे सप्लीमेंट ऑफ द सेकेंड मार्कोपिया पब्लिश्ड कब हुई थी? पहली तो 2005 में हुई थी। द्वितीय इंडिया सेकेंड इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश्ड की गई थी? तो जो आपका ये कब पब्लिश्ड की गई थी, ये आपका राइट ऑप्शन नंबर 1975 में किया गया था। 30 का ए ऑप्शन इज राइट है। इसका भी सेम यही था कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। और इसका सेम यही था कि जो भारत में दवाइयाँ हैं उनके मानक और गुणवत्ता को निर्धारित करने वाली एक आधिकारिक पुस्तक
थी। तो 30 का आपका ए ऑप्शन इज राइट, 30 का ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर, कह रहा है कि भारतीय मार्कोपिया का पहला संस्करण पूरा कब प्रकाशित किया गया था। पहला कह रहा है, पहले पहले सबसे पहला सेकेंड तो आपका 1975 में हुआ था, पहला आपका 1960 में हुआ था। तो याद रखना, पहला 1960 में, जो आपका सेकेंड था वो 1975 में हुआ था, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर, ये सारे फार्मासिस्ट के हैं। कह रहा है कि लंबे समय तक काम करने वाली खुराक के रूप में दवा नियंत्रण रियाही प्रदान करते हैं, अक्सर महीनों से वर्षों की अवधि के रूप में जाने जाते हैं, गम, प्लानेट, जेल या इंसर्ट। तो आपका 32 का राइट ऑप्शन नंबर, इसे इम्प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लांट। तो राइट ऑप्शन नंबर इज द इम्प्लांट होता है, किसी भी चीज़ को इम्प्लांट करना, तो उसे इम्प्लांट बोलते हैं। तो 32 का बी ऑप्शन नंबर इज राइट। एंड नेक्स्ट है 33 नंबर, कह रहा है कि बारीकी विभाजित पाउडर होते हैं जिन्हें शरीर के गुहा में लगाने का इरादा होता है, आर द फाइनली डिवाइडेड पाउडर दे इंटेंड द अप्लाइड इन द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में जो अप्लाई होता है वो क्या होते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं, राइट ऑप्शन नंबर, इन्हें बोलते हैं इनसप्लेटेड पाउडर। क्या बोलते हैं? इनसप्लेटेड पाउडर। जो बॉडी कैविटी होता है, अब बॉडी कैविटी कुछ भी होती है, जैसे बॉडी कैविटी समझ लो कि आपको सांस या नाक की उसमें सांस की जगह पे या नाक में वो अप्लाई करना है, तो उन्हें इनसप्लेटेड पाउडर बोलते हैं। तो 33 का सी ऑप्शन इज राइट। और बच्चा हमारी क्लास यहीं तक है, 33 में 35 नंबर तक कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IP 1955 का पूरक वर्ष कब प्रकाशित हुआ था। IP सप्लीमेंट की बोल रहा है। तो आपका 34 का राइट ऑप्शन नंबर, इंडियन, IP का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्माकोपिया। तो ये कब प्रकाशित हुआ था? ये आपका हुआ था 1960 में। कह रहा है वर्ष 1960 में, ठीक है। कब हुआ था? 1960 में। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर, ये फिर IP 2024 का, देखो ये सारा IP 2014 में शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, फार्मासिस्ट को ये तो तुमको याद ही करनी पड़ेगी, और डेट का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। तो आपका 35 का राइट ऑप्शन नंबर डी है, इसमें 550 मोनोग्राफ। तो 35 का डी ऑप्शन इज राइट है। ये क्लास थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बेसिकली ये जितना 40 नंबर का आपका नॉन ट्रेड का होता है, आपका फार्मासिस्ट के क्वेश्चन नहीं होते, वो मेन थे, वो मेन समझाए गए हैं। तो आप लोगों का वही मेन है, क्योंकि बच्चा फार्मासिस्ट का जो अगर आएगा तो फार्मासिस्ट को तो सभी कर लेंगे। बात आता है कि आप 40 नंबर पे कितना स्कोर कर रहे हो, कट ऑफ वहीं पे। और बच्चा मैं आज बोलूँ UPSC फार्मासिस्ट की ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। तो हमारी क्लास यहीं तक थी बच्चा। कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। एंड अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।